अगर कोई बाहर है प्लीज आप अंदर आइए। एजाज साहब, आरपीजी, सारे अंदर आइए। इमरान साहब, एवरीवन प्लीज कम इनसाइड। एजाज वानी साहब प्लीज अंदर आइए सारे। उमैर साहब, जहाँ मीडिया है प्लीज अंदर आइए। इकबाल साहब, दो तीन स्लोगन्स फॉर मीडिया एंड देन देयर विल बी अ लाइव शो प्लीज। अगर आप खामोश रहेंगे तो इट विल सर्व द कॉज प्लीज। अगर आप खामोश रहेंगे तो इट विल सर्व आवर पर्पस। चाय निकालो फिलहाल। हेलो, चाय निकालो फिलहाल। चाय करो 2 मिनट नेबर। चाय करो 2 मिनट नेबर। चाय 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 करो 5 चाय बंद करो। तो मैं 2-4 नारे और उसके जवाब। यू आर रेडी? शट अप। एडहॉकिज्म नामंजूर, नामंजूर। ऐसे लग रहा है कि हम मांग ही नहीं रहे। एडहॉकिज्म नामंजूर, नामंजूर। एडहॉकिज्म नामंजूर, नामंजूर। एडहॉकिज्म नामंजूर, नामंजूर। We want regularization. 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 जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ग्रेजुएट का एसोसिएशन का आज प्रोटेस्ट है, क्योंकि एडहॉक जो है इस बेसिस पे इन्हें काफ़ी वक्त से रखा गया है। तो ये इसी के हवाले से इन्होंने प्रोटेस्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ चीफ इंजीनियर लेवल से लेके AE, JE तमाम लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। वो यही कहते हैं कि जो हम 30 साल पहले AE रिक्रूट हुए थे, हमें प्रमोट तो किया गया है चीफ इंजीनियर की लेवल पे, लेकिन आज भी जो है हम उसी बेसिस पे उसी ग्रेड पे सैलरी लेते हैं। तो इसी हवाले से इन्होंने जो है अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे आज रखा है। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसमें इनकी कई सारी मांगे हैं, जिसमें ये भी कह रहे हैं कि हमारी रिक्रूटमेंट 8 साल से नहीं हो रही है, और उसके साथ साथ जो है हमें जो प्रमोशन हो रही है वो भी रुकी हुई है। यहाँ पे पीरज़ादा हिदायतुल्लाह साहब मौजूद हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन जो ग्रेजुएट्स हैं उनके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कुछ मसले जो हैं इनके हैं। और हिदायतुल्लाह साहब, आपने आज ये प्रोटेस्ट जो है ऑर्गेनाइज़ किया है, यहाँ पे काफ़ी सारे मसले मसाइल आप आए दिन इनके बारे में बात करते रहते हैं। आज का प्रोटेस्ट और इसका मुद्दा और मकसद क्या है? देखिए, इट इज़ अ यूनिक सॉर्ट ऑफ अ प्रोटेस्ट टुडे, wherein all engineers from chief engineers to junior engineers are sitting here on a one-day protest. ये protest हमने plan किया था for 30th of December. There was a massive snowfall. हमारा एक स्लोगन है पावर सेक्टर का हमेशा से, that public come first. Public is always a priority and public is always first. So हमने ना हमें उमर अब्दुल्ला साहब ने अप्रोच किया, ना हमें किसी चीफ सेक्रेटरी साहब या प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने अप्रोच किया। हमें अगर अप्रोच किया तो अपने ज़मीर ने अप्रोच किया। We had a guidance council both at Jammu and Srinagar, wherein we unanimously decided that we should defer the protest by 10 days, and that is why आज का वो डेट आ गया है। हाँ, तो आज के प्रोटेस्ट की क्या कुछ खास डिमांड्स है? आप कहते हैं खास डिमांड और बदकिस्मती ये है कि एडहॉकिज्म इज ऑन रैम्पेज इन PDD only. It doesn't exist anywhere else in engineering departments or other departments. Please check the first row and second row. They are all chief engineers. They are all superintendent engineers and executive engineers, and they are drawing the salary junior engineer and assistant engineers. इन्होंने ज्वाइन 30 years बिफोर डिपार्टमेंट किया है एज असिस्टेंट इंजीनियर। 6 जब मिले AEE, एक्सन, SE, चीफ, MD, बट दे आर ड्राइंग द सैलरी ऑफ एन असिस्टेंट इंजीनियर। और ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये खुद अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू द कैरियर प्रोग्रेशन ऑफ अदर्स उनका कोई मतलब नहीं होता है। सैक ने 2019 में डिसीजन लिया जिसमें 8 ब्यूरोक्रेट फॉलोड बाय एस्टैब्लिशमेंट कमेटी डिसीजन व्हिच हैज साइंड बाय द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ दैट इज साइंड बाय 8 ब्यूरोक्रेट्स जो एस्टैब्लिशमेंट कमेटी के मेंबर्स होते हैं, दैट द सर्विसेज ऑफ ऑल इंजीनियर्स ऑफ पावर सेक्टर बी रेगुलराइज्ड इन 2 months. 6 years हैव इलैप्स्ड और आज की डेट में नन ऑफ द एग्जिस्टिंग इंजीनियर हैज बीन रेगुलराइज्ड टू हिज पोस्ट जिसपे वो काम कर रहा है। और अगर हमसे थोड़ी बहुत डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी हो जाती है, वी आर बीइंग मेड अकाउंटेबल। और जिन्होंने 6 साल
लगाए कैबिनेट सैक डिसीजन को इंप्लीमेंट करने, जिनके लिए सैक डिसीजन कोई माना नहीं करता है और वो एक्सपेक्ट करते हैं उनकी एक छोटी सी चिट्ठी, मुझे रिसीविंग स्टेशन बनाओ और ये 10 दिन में बनाऊं। 11 दिन लग गए तो आई विल बी सस्पेंडेड। 10 इंजीनियर्स वर सस्पेंडेड लास्ट ईयर, जो रिसेंटली अभी रीइंस्टेट हो गए। तो व्हाई दिस 2 यार्डस्टिक? उमर अब्दुल्ला साहब शुड कंस्टिट्यूट ए कमेटी टू सी। एक तो मुझे रेगुलराइज करे, वो तो उसको करना चाहिए, करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी बात यह है कि कमेटी शुड बी कंस्टिट्यूटेड। व्हाई देयर वाज अ डिले? कहीं ये डेलिबरेटली तो नहीं हमारे साथ किया जा रहा है? ये भी आज हमारी डिमांड होगी। ओके, उसके साथ साथ आपने ऐसा भी कहा कि हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट जो है काफ़ी सालों से रुकी हुई है। कितनी वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विंग में, पीडीडी में, और कितने जो है अभी लोग नए बच्चे जो हैं वो एडजस्ट हो सकते हैं? देखो, द लास्ट रिऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन ऑफ पोस्ट वाज डन इन 1988 और 88 से आज तक मेजर रिऑर्गेनाइजेशन 2000% एसेट्स इंक्रीज हो गए, यानी कि रिसीविंग स्टेशन, ग्रिड स्टेशन, तरसीली लाइनें जो भी है, तो ये 2000% 2500% इंक्रीज हो गए और पोस्ट वही है। और उस 1200 जेईज पोस्ट में से 500 आज की डेट में वैकेंट है, तो 500 वैकेंट है और जेईज 500 वैकेंट। यही हाल नीचे लेवल पे भी है, टेक्नीशियंस, लोअर स्टाफ एटसेट्रा। तो हाउ दे एक्सपेक्ट अस टू रन ए सिस्टम वेयर देयर इज अ मैसिव इंक्रीज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम बिजली की बात करते हैं तो बिजली के क्राइसिस भी जम्मू कश्मीर में काफी देखने को मिलते हैं और आप ही लोग हैं जो इस बिजली डिपार्टमेंट को संभालते हैं। अगर इस बिजली डिपार्टमेंट में इतने क्राइसिस हैं तो क्या लोगों को भी कहीं ना कहीं इससे सफर करना पड़ता है? देखिए, यू आर द ओनली पीपल जिन्होंने अभी देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट करके, और आप साथ साथ चल रहे थे मीडिया उसके साथ, कि दिस इज द फास्टेस्ट रेस्टोरेशन एवर द पावर सेक्टर हैज डन एवर, कि इतनी अच्छी फास्ट। आज भी हम यहाँ 1800-1900 मेगावाट चल रहे हैं और यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज भी हमने पहले रेस्टोरेशन करके फिर यहाँ प्रोटेस्ट करने आए। हमें यहाँ कोई सबोटाज नहीं किया, हमने पावर बराबर चला के यहाँ पे प्रोटेस्ट पे आए। एंड देयर इज अ मैकेनिज्म इन प्लेस टू एंश्योर दैट पब्लिक डजंट सफर, लेकिन उसका गवर्नमेंट नाजायज फायदा ना उठाए, गलत फायदा ना उठाए। इफ उमर अब्दुल्ला साहब appreciates our services, it is his duty to reciprocate to our good service and give us what we deserve. It's been a long time जब से आप लोग ये डिमांड्स अपनी करते आ रहे हैं, तो अब नई सरकार भी जो है वो बन चुकी है, 6 साल के बाद सरकार बनी है, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं नई सरकार? देखिए, we have lot of expectations from Umar Saab. He is a power minister, he is the honorable CM. We met him twice. He is completely aware of the problems. Some direction is given, but as of now we stand where we were earlier also. Nothing is done till it is done. आज की डेट में प्रोटेस्ट मीन्स कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। 6 और 7 तारीख को हम 2 दिन का प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं। इसके बाद अगर 6 और 7 फरवरी तक हमारी ये 250 की फाइल थ्रू नहीं हो गई और बाकी इंजीनियर्स के लिए कोई सॉलिड कंक्रीट स्टेप्स ना उठाए गवर्नमेंट, तो आपके जो अभी पेंडिंग केसेस हैं वो 250 पेंडिंग केसेस 250 इज राइट नाउ। जो एस्टेब्लिशमेंट कमेटी ने फरवरी में क्वेरी लेके वापस भेजा था और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने गवारा नहीं किया कि 8 महीनों में वो उसका जवाब दे दे। Whereas on the country they expect miracles from us. थैंक यू सो मच। Thank you so much. तो ये आप देख सकते हैं पीरजादा हिदायतुल्लाह थे, जिन्होंने कहा कि इनके आज के मसले क्या हैं और काफ़ी लंबे वक्त से जो हैं ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ये टॉप ऑफिशियल्स हैं पीडीडी डिपार्टमेंट के, ये एग्जिन्स हैं, ये चीफ इंजीनियर्स हैं जो रिक्रूट आज से 30 साल पहले एज असिस्टेंट इंजीनियर्स या जूनियर इंजीनियर्स हुए थे। इनकी प्रमोशंस तो हो गई लेकिन ग्रेड अभी भी इन्हें वही मिलता है जो आज से 30 साल मिलता था। तो 30 साल पहले अगर ये असिस्टेंट इंजीनियर की पोजीशन पे रिक्रूट हुए थे, आज ये चीफ इंजीनियर तो बन गए हैं लेकिन सैलरी ये एक असिस्टेंट इंजीनियर की ही लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं ये इन्हीं मसलों पे जो है बातें कर रहे हैं, यही इनके मुद्दा है, यही इनका मकसद है। और 250 केसेस अभी ऐसे हैं जो प्रमोट तो हो गए हैं टू ए सर्टेन लेवल, लेकिन दे आर ड्रॉइंग द सैलरी ऑफ ए असिस्टेंट इंजीनियर और ए जूनियर इंजीनियर। आज ये प्रोटेस्ट इसीलिए है, काफ़ी लंबे वक्त से जो है ये इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आज इन्होंने कहा कि हम 1 डे लॉन्ग प्रोटेस्ट जो है यहाँ करेंगे। ये इनके कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनाइज हो रहा है और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे जो ये मसले हैं ये सॉर्ट नहीं किया गया, इन्हें हल नहीं किया गया, तो अगले महीने की 6 और 7 तारीख को जो है एक और प्रोटेस्ट ये ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार इनके जो उनके मुद्दे हैं, जो इनकी डिमांड्स हैं, उनको किस तरीके से फुलफिल
फुलफिल करती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देयर आर अराउंड 500 वैकेंसीज, तो 500 वैकेंसीज है जूनियर इंजीनियर के लेवल्स पे, और उसके साथ साथ कई और वैकेंसीज जो है वो टेक्नीशियन लेवल पे भी मौजूद है इस डिपार्टमेंट। और ये एक ऐसा महकमा है जिसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बिजली के मसाइल जो हैं आए दिन हमें देखने पड़ते हैं, और यही लोग हैं जो फिर चाहे वो इलेक्ट्रिकल विंग के इंजीनियर्स हों या टेक्नीशियंस हों, यही लोग हैं जो उन क्राइसिस को, उन मसलों को जो है सॉल्व करते हैं। तो इनकी रिक्रूटमेंट भी काफ़ी वक्त से रुकी हुई है, उस पर भी इन्होंने बात की। तो अगर एक महीने तक, जैसे इन्होंने कहा कि इनके जो मसले सॉल्व नहीं हुए, तो अगले महीने 6 और 7 तारीख को एक और प्रोटेस्ट जो है ये लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।